मतलब एक बात पूछनी थी आपसे, हालांकि ये चीजें सुनी है हमने, पर जैसे कहते हैं कि भूतनी किसी का खून पीती है, हाँ। तो वो खून पीने से पहले ब्लड ग्रुप मैच करती है कि ऐसे ही पी लेती होगी? हसीना को खून बहुत पसंद है। मेरा किरदार जो है बू में बड़े सरल स्वभाव में मैं समझाती हूँ। आपने सुना होगा, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, लेकिन अगर आपने हसीना की ना मानी तो आपकी जान जाएगी। हम जान देना चाहते हैं। पर वैसे मिलेगा, आपको डर लगता है भूतों से? थोड़ा थोड़ा। बचपन में तो ज्यादा डरते हैं बच्चे, हाँ, जब है ना? बचपन में सभी बच्चे डरते हैं, विक्रम बेताल की कहानियां सुन के। अब इतना डर नहीं लगता। अर्चना जी भी नहीं भूतों से डरती, ये एक इंसान से डरती हैं, वो ना कहीं आ जाए। जितने भी मेहमान आए हैं उनमें से कोई हैं जिनको भूत से डर लगता हो या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? जी मैडम। हेलो कप्पू सर। हेलो। हेलो अच्चू मैम। हाय। हेलो तुषार जी, एकता जी, मल्लू मैम। बड़ी हमारी मम्मी आई भी आज, सबको छोटे छोटे नाम से बुला रही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईला है, लेकिन ईला? प्यार से लोग मुझे ईलू बुलाते हैं। ओह वाओ, इलू, यू आर मैरिड? या ओके, इलू इलू हो चुका है। पाजी या। क्या हाल चाल? कहाँ से आए आप? बड़ौदा से आई हूँ मैं सर। अच्छा जी। मेरे साथ भी एक हादसा हुआ था सर। आपने जैसे पहले बताया कि चुड़ैल हमेशा हाईवे पे ही क्यों मिलती है, हाँ। तो मेरे साथ भी एक ऐसा हादसा हुआ था हाईवे पे। अच्छा जी। मैं बचपन में जब छोटी थी तो बचपन में जब छोटे थे, वाह, बचपन सभी में छोटी छोटे थी होते आप? हैं बचपन में। 10th में पढ़ती थी, तो रात को था मेरा ट्यूशन। अच्छा तो मैं ट्यूशन खत्म करके रात को घर जा रही थी 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। मेरा घर हाईवे के पास था, तो साइकिल लेके जा रही थी। तो मैं जा रही थी, अकेली थी। रास्ते में एक बूढ़ी औरत पूरे अपने बाल ऐसे आगे करके हाँ। ऐसे बैठी थी हाईवे के पास। तो उसने अच्छा। जब मैं पास से गुजरी तो ऐसे मुझे देखा। हाँ। तो मैं मतलब इतनी घबरा गई कि मेरे घर की तरफ मुड़ने की बजाय मैं सीधा हाईवे पे चली गई और आगे जाके गिर गई साइकिल लेके। जैसे तैसे मैं खड़ी होके साइकिल लेके घर पे गई और मुझे बुखार भी आ गया था। और मम्मी लोगों को मैंने स्टोरी बताई, मम्मी लोगों ने सुनी और फिर आसपास वालों को बताया, और तो पता चला कि एक औरत हमेशा ऐसे हाईवे पे बैठ के सबको डराती थी। वो पहले भी हो चुका था ऐसा। नहीं, कई लोगों ने ना ये धंधा बनाया हुआ है। आप जाओगे ना नेशनल हाईवे में, बहुत सारे लड़के भी जो ऐसे लड़कियां बन के घूमते हैं। तो ये आपके हस्बैंड, नमस्कार सर। डॉक्टर है मेरे हस्बैंड। अच्छा, डॉक्टर हैं आप डरते हैं सर कभी किसी से? मुझसे ही डरते होगे सर। जिससे डरता है उससे तो शादी हो गई है। डॉक्टर साहब किस चीज के डॉक्टर हैं आप? फैमिली फिजिशियन हूँ। अच्छा जी, चलिए, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया आने के लिए, और धन्यवाद। वो चुड़ैल मुझे तब याद आती है जब मैं रात को मेकअप धो के फिर अपना चेहरा मिरर में वेरी ऑनेस्ट यार। सर मैं आपसे हक करना चाहती हूँ हाँ जी? प्लीज सर। तो डॉक्टर साहब का क्या होगा फिर? उनको चलेगा सर, चलता है। थैंक यू। उनको आपका पता है। नाम मैं भूल गया, सॉरी। ईलू। इलू, हाँ इलू, इलू, प्लीज इलू, इलू जी, इलू, शुक्रिया इलू, धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। सर मेरा नाम आयुष है और हम रोड ट्रिपिंग करते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड साथ बैठे हैं, तो हम लुधियाना से सीधा या मुंबई आ रहे हैं, बाय अच्छा। रोड आ रहे हैं। तो ऐसे ही हम कसौल जा रहे थे, प्रेशर पड़ा तो साइड में गाड़ी रोक के थोड़ा सा हल्के होने लगे, तो वहाँ पे 2000 का नोट ये पड़ा। लोग हैं जो स्वच्छ भारत अभियान कामयाब नहीं होने दे रहे। अच्छा जी, तो फिर? तो सर वहाँ पे 2000 का नोट पड़ा था, तो मैं गया उठाते हैं। ओ नहीं नहीं भाई उठाई मत, श्रेडा है। श्रेडा होता है जो रूप बदल लेता है। अच्छा। उसको हिमाचली लैंग्वेज, ये हिमाचल का है ना, तो इसलिए ये इसको इस बारे में नॉलेज थी। तो कहता श्रेडा उठाई मत भाई, श्रेडा है। तो मैंने कहा यार 2000 का नोट छोड़ रहा, क्या बात है? कहता गाड़ी में बैठ, फटाफट भगाई हमने। इसने बाद में समझाया कि वो रूप बदल के तेरे साथ तेरे घर चले जाना था और सारी जिंदगी के लिए तुझे बीमार कर देना था। तो जो रूप बदल लेता है उसको लिफ्ट लेने की क्या जरूरत है? वो सीधा भी तो आ ही सकता है। 2000 रुपए का नुकसान करा दिया आपके दोस्त और ने। क्या मैंने कहा, आपको पैसे मिल रहे थे अच्छा भला, और ऐसे काम के पैसे मिल रहे थे जिसको आज तक कभी मिले नहीं ऐसे। आप फिर भी छोड़ा यार। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद सर। थैंक यू। जी मैम। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। हाय। सर जैसे आप आज डर की बात कर रहे हो, जी। वैसे मैं किसी चीज से नहीं डरती। अच्छा जी।
लेकिन आज बहुत डर लग रहा है। किससे? एक्चुअली मैं आपके लिए बहुत ही दिल से एक चीज बना के लाई हूँ, आपके लिए और गिनी भाभी के लिए। अच्छा जी, गिन्नी भाभी हो गई है। अच्छा जी, थैंक यू। क्या बना के लेके आए? मैं स्टेज पे आ सकती हूँ? हाँ जी, आ जाइए प्लीज। थैंक यू। शुक्रिया। पर हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, बहुत ही ब्यूटीफुल है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, आई एम बिग फैन। थैंक यू। और स्पेशली आपके शो के लिए हम अमृतसर से आए हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। मेरे शहर से आए हो आप। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूबसूरत है ये। थैंक यू सर, Thank you. लव यू सो गॉड मच। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी बीवी की फोटो लगा के देखो, सो स्वीट। हाउ स्वीट। और पीछे हरे कुर्ते वाले में बड़ा ध्यान अट्रैक्ट कर रहे हैं आप सर। क्या नाम है सर आपका? मिस्टर नागी बादशाह। क्या सांप पकड़ते हैं आप, क्या कर रहे हैं? अच्छा, जी सर, नागी बादशाह। मेरे घर में हाँ जी। लगातार 12 साल सांप निकला सर, लेकिन हम उसके आगे दूध रख देते थे, वो सांप अपने आप गायब हो जाता था सर। तो इससे क्या समझे हम कि आपका दूध नहीं पसंद आया उसको, कि क्या? नहीं, नो नो नो। हाँ जी। ये इसलिए कि हम नागी जात है हमारी। नागिन। नागिन ये बैठी है। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ एक सेकंड के लिए। वो कुछ दिस इज नहीं। माय वाइफ, दिस इज लाइफ। वाओ, पहले अभी आपने नागिन बोल दिया उनको। वो नागी तो जात है ना सर। अच्छा जी, अच्छा नागिन जाता है। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार जी। ये कहाँ से मिले आपको? अच्छा, आप कहाँ से आए मैम? हम हरियाणा से आए हैं। घर में भी एंटरटेन करते हैं आपको कि नहीं? थैंक यू जी। भी जैसे एकता ने नागिन सीरियल प्रोड्यूस किया था, तो इन्होंने भी काफी रिसर्च किए। इनका भी यही कहना है कि सांप जो है दूध नहीं पीते। हमने तो दे दिया ना दूध, हमने दूध दे दिया उसको, वो चाहे पिए ना पिए, वो अपने आप वापस चले जाएगा दूध लेके। तो आपका ये मानना है कि सांप दूध पीते हैं? हाँ जी, पीते हैं। अच्छा जी। वो चाहे मुंह लगाए ना लगाए, लेकिन पीते जरूर है। देखो पता तो क्या पीते होता है? कहाँ से हैं? देखो एक मिनट समय। What is he saying? मुंह लगाए ना लगाए। कपिल, हमारी नागिनी डांस भी करती हैं, ये तो है। मारती भी हैं, टीआरपी भी लाती हैं। क्या बात है, क्या बात है। नागी साहब, बड़ा मजा आया आपसे बातें करके। शुक्रिया, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, मैं तुषार आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे भाई बड़ा हो ना, चाहे छोटा हो, बहन से हमेशा पिटता है। तो आपकी कितनी पिटाई हुई एक तरह से बचपन में? मैंने बहुत पिटाई की इनकी। हैं? या बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैंने खुद बता दे। तो ये मैं ऑलवेज जाके अपने डैड को रोती थी कि इसने मुझे मारा है। अच्छा। तो मैं डैड तुषार को बुलाती, तूने इसको मारा है? कोई अपनी बहन को मारता है? ये लड़की, यू कांट हिट अ गर्ल। इसे मैं तो पहले बोलता हूँ ये लड़की नहीं है। I was like, no। उसके बाद इसने मुझे इतना मारा है इन माय चाइल्डहुड। एक बार हम लोग से हमारा झगड़ा हो गया और मैंने आई थिंक नाक पे पंच किया, व्हाटएवर। आई थिंक कहीं हम लोग तिरुपति गए गए थे। थे। शी कॉल्ड द झगड़ा किस बात कॉप्स। पे हुआ कि हम लोग वॉक किस टाइम पे ऊपर करेंगे। अच्छा। तो उसने बोला 10:30, मैंने बोला नहीं 11 बजे चलेंगे। उस पे हम दोनों का झगड़ा हो गया। तो मैंने फिर पुलिस को फोन किया। शी कॉल्ड द कॉप्स। मेरा नाक तोड़ दिया, मेरा Seriously? नाक तोड़ दिया। सर इन दोनों के बीच में कोई एकता नहीं है सर। और वही बात हमें शोभा देती है। वाह। तो हमारा सबसे बेस्ट मेमोरी है, हम लोग एक बार घर आए तो माय मदर सीइंग कि तुषार अंदर वॉक इन वेरी सैड अपसेट, रिजल्ट्स का डे था। तो माय मम्मी इज लाइक व्हाई इज ही सो सैड एंड आई वाज सेलिब्रेटिंग। तो शी आस्क्ड तुषार कि क्या हुआ? ही सेड 92% मिला माँ। और इसकी कॉम्पिटिटर का नाम भी एकता था। वो एकता भारी को 2 मार्क्स ज़्यादा मिल गए, तो आई बिकेम सेकंड इन क्लास। And she asked me why you celebrating? I said मुझे 30 मिले थे, मैंने टीचर को बेग किया, उसने 5 मार्क दे दिए, मैं पास हो गई। जीतू सर इतने स्वीट है, वो आपको कभी डांटते भी होंगे? मुझे डांटते थे भी क्या, मैं कि उनको मारता तुषार था। इधर आओ। तो मैं मेरे पापा का नाम भी जितेंद्र था ना, तो मेरा लगाव भी है जीतू सर के साथ। पर उनकी जब भी पुरानी फिल्में देखो तो नाम जो होते थे, कि कभी कभी गुस्से वाला सीन आता था ना जीतू सर का, तो उसमें नाम भी ऐसे होते थे, विजय है ना, शीला, अरे
So well he's doing this, huh? एनीवेज मैं जीतू सर को आप मेरे हेलो बोलना, मेरी तरफ से प्रणाम कहना। मल्लिका आप जो भी करती हैं तो आप कमाल करती हैं। यहाँ तक कि इन्होंने जैकी चैन साहब के साथ इन्होंने काम किया, हमारे शो पे भी हमें सौभाग्य मिला उनसे मिलने का। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आपसे मिलने के बाद ही जैकी चैन साहब की आंखें खुली कि आई मीन दुनिया को पता चलना चाहिए यार हमारा इंडियन टैलेंट क्या है। तो मल्लिका आपके सब फैंस की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि जरूरी नहीं कि आपकी कोई फिल्म आ रही हो तभी आपको आना है, आप वैसे भी आ सकती हैं। हमारे शो में बाकी सब ठीक है, ग्लैमर की बड़ी कमी है। मल्लिका आपके बारे में ना कुछ अफवाहें हैं, मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। अरे बाप रे। कहते हैं कि न्यूज़पेपर में आपकी तस्वीर कोई छपती है तो लोग उसमें रोटियां लपेट के ले जाते हैं ताकि ज्यादा देर तक गर्म रहें। इज इट ट्रू? हाँ ये सच है। ये बिल्कुल सच है। आपको मालूम नहीं है, एक मैं फिल्म कर रही थी, उसमें एक गाना था, तो जी। वो प्रोड्यूसर जो थे वो मेरे ख्याल से नए प्रोड्यूसर थे, तो वो दिखाना चाह रहे थे कि अच्छा मैं कैसे ये दिखाऊं कि मल्लिका इज वेरी हॉट। तो उन्होंने कोरियोग्राफर के थ्रू आइडिया भेजा कि गाने में मैं क्या कैन आई फ्राई एन एग ऑन योर बेली। ओह गॉश, इट्स ट्रू, द प्रोड्यूसर्स एक्चुअली आस्क्ड मी दिस। तो ये अफवाह तो कुछ भी नहीं है। पर किया तुमने कि नहीं? नहीं मैंने नहीं किया। मना किया? नहीं। कहते हैं कि ये इंटरनेशनल म्यूजिशियन जो यानी बड़े पॉपुलर है, उन्होंने आपको अपना एक सॉन्ग डेडिकेट किया था। इज इट ट्रू? यस। वाओ। मल्लिका ये ऐसे एक और अफवाह है कि जब आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से मिली थी तो उन्होंने आपके साथ हाथ मिलाने के बाद काफी देर तक आपका हाथ छोड़ा नहीं, तो फिर आपने अपना बिल भेजा उनको कि नहीं क्या? I mean, सीरियस ये सही बात है? ये सही है। हैं? हाँ। ये सब अफवाहें नहीं है, तो सब सच्ची बातें बोल रहे हैं वो आप। मैं कंफर्म करना चाहता था, बिल्कुल सही है, ये अफवाह नहीं है।